जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी महान भावों को मेरा प्रणाम। राम जी भक्ति के विषय में आगे कह रहे हैं कि कहो भगति कर, कहो भगति पथ कबनु प्रयासा, योगन मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। राम जी कहते हैं भाइयों, भक्ति के मार्ग में कोई ज़्यादा कठिनता नहीं है। इसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं है। ना तो आपको योग करना है, न आपको यज्ञ करना है, ना जप करना है, ना तप करना है, और ना ही आपको कोई व्रत करना है। भक्ति के लिए ये कुछ भी नहीं करना। फिर बोले स्वभाव सरल होना चाहिए, मन में कुटिलता न हो, उसे जो प्राप्त हो रहा है उसी में अपने आप को संतुष्ट रखे, उसी में शांति रखे। अब मेरा दास बन जाए, मेरा भक्त बन जाए, और फिर मनुष्यों से जा कर के कुछ आशा करें कि ये हमें कुछ दक्षिणा दे दें यजमान, अथवा अमुक व्यक्ति हमारी ये सहायता कर दे। राम जी कहते हैं बताइए उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वो उसका भक्त है। उसकी आस्था तो बहुत निर्बल है। जब आप मेरे भक्त हैं तो आपको मनुष्य से कुछ भी कामना नहीं करना चाहिए। कि कहो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाए नर आशा, मोर दास कहाए, मेरा दास कहलाता है। नर आशा, मनुष्य से आशा करता है। करे सो कहो कहा विश्वासा, बताइए वो मुझ पर कितना भरोसा करता है। बहुत कहो का कथा बढ़ाई, ये आचरण वश्य में भाई। राम जी कह रहे हैं ये तो यही आचरण है। भक्ति के लिए संतों का संग करे, स्वभाव उसका सरल हो, छल कपट से रहित हो, उसे जो मिल जाए उसको प्रेम के साथ स्वीकार करे, ग्रहण करे, और जो कुछ इच्छा करे मांगे तो मुझसे मांगे, मुझसे आशा करे। लेकिन मेरा सेवक बनकर, मेरा भक्त बनकर के मनुष्यों से जाके मांगता है, इच्छाएं रखता है। बताइए फिर उसकी भक्ति कहाँ रही, उसका विश्वास कहाँ रहा। बैरन विग्रह आसन त्रासा, यह आचरण वश्य में, सुखमय ताहि सदा सब आशा। वो ना किसी से बैर पाले, ना ही किसी से किसी तरह की कोई आशा रखे, आस्था रखे, ना ही उसे कभी किसी से भय करना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। उसके लिए सारी दिशाएं जो है सुखमय होती हैं, सुख को देने वाली होती हैं। और जो कोई फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका अपना कोई घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जिसे मान के सम्मान की चाहना नहीं है, और जो पापों से हीन है, कभी क्रोध नहीं करता, शांत स्वभाव है,
और जो हमेशा भक्ति करने में निपुण है, विज्ञानवान है। कि प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। आगे राम जी कहते हैं, संत जनों के सत्संग में, जिसकी सत्संग में बहुत रुचि है, सत्संग जहाँ मिल जाए, सामने वाला भूखा भी हो, नींद आ रही हो, कोई कष्ट भी हो, ये सत्संग से उसको इतना प्रेम होता है कि वो सत्संग को छोड़ के नहीं जाता। ऐसा सत्संग प्रिय और मन में किसी भी विषयों में राग न हो, विषयों के अधीन न हो, बल्कि भक्ति के सामने वो स्वर्ग के सुख को भी तृण के समान माने। वो जो कहे, हम मेरे लिए सिर्फ भक्ति ही श्रेष्ठ है, सत्संग ही श्रेष्ठ है, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो सत्संग चाहिए, भगवान का भजन चाहिए। भगति पक्ष हट नहीं सटताई। और भक्ति के पक्ष में जो हमेशा हट करे, उसी को डांटे रहे, पकड़े रहे, उसे इधर उधर नहीं डिगे। कि मम गुण ग्राम नाम रतय, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परमानंद संदोह लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जी, हरे बोलो हनुमान हरि। राम जी कहते हैं, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे परायण हैं, ममता, मद, मोह, इन सब से वो रहित है, इनका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। उसका सुख तो केवल वही जानता है, इतना सुख प्राप्त होता है। जो ममता को, मद को और मोह को त्याग दे, उसमें लिप्त ना हो, तब उसको कितना सुख मिलता है, ये सुख तो वही भक्त जानता है। वो तो परम आत्म स्वरूप हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है उसको। इस प्रकार श्री राम जी ने भक्ति के बारे में अयोध्या वासियों को उपदेश दिया। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबन पद कृपा धाम के। प्रभु के जो अमृतवाणी के जो सुंदर वचन सुने, तो सारे नगरवासियों ने अपने सिर प्रभु राम जी के चरणों में रख दिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान हरि की जय।